एंशियंट टाइम में ऐसे कई हिडन वॉर सीक्रेट्स थे जो कि उस बैटलफील्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करते थे और लीडर्स अपने एनिमी के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया करते थे। वो उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था और ये इवॉल्व होते होते आज की हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ बनी है, हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनी है। एंशिएंट वॉरफेयर के उन हिडन सीक्रेट्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम ये जान पाएँ कि लीडर्स कैसे उस बैटलफील्ड में अपने एनिमी के अगेंस्ट में डोमिनेट करते थे और अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया करते थे। और इसे जानने के लिए, इन हिडन वॉर सीक्रेट्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले उस मिसकंसेप्शन को तोड़ना होगा जो कि लोगों ने बना रखा है आज के समय में उस एंशिएंट वॉरफेयर के बारे में। सबसे पहले तो ऐसा माना जाता है आज के लोगों के द्वारा कि उस समय के जो एंशिएंट वॉरफेयर हुआ करते थे उनकी प्लानिंग ज़्यादातर आधारित होती थी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर। जितनी ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ, जितने खतरनाक लड़ाकू, उतनी ही ज़्यादा वो जीत के करीब। और एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि पहले के जो एंशिएंट वॉरफेयर हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ करते थे। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और आर्मीज उस तरह से वेल डिसिप्लिन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती थी जैसी आज की हैं। पर ये सारे सिर्फ मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं उस एंशिएंट वॉरफेयर के लिए। इसके उल्टा जो एंशिएंट वॉरफेयर हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होते थे, डिसिप्लिन्ड होते थे। उनकी आर्मी में एक डिसिप्लिन होता था और मिलिट्री स्ट्रैटेजी उस समय इस तरह की हुआ करती थी जिसमें मिलिट्री के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिस्ट हो, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी हो और स्ट्रॉन्ग कनिंगनेस हो, सो दैट उस वॉरफेयर में लीडर अपने एनिमी को डोमिनेट कर सके और उस बैटलफील्ड को डोमिनेट कर सके। इसी तरह से कई सारे ऐसे हिडन सीक्रेट्स थे उस समय की एंशिएंट वॉरफेयर में जो कि उन्हें जीत दिलाने में काफ़ी मदद करते थे और उसने आज की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन किया है। जैसे आज के समय में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर की बात होती है, वैसे ही पहले के एंशिएंट लीडर्स भी इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मैनिपुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे। वो लोगों के मतलब अपने एनिमीज़ के माइंड को मैनिपुलेट करते थे, एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ तैयार करते थे जिससे कि जो एनिमी है उसकी आर्मी पहले से ही डर जाए, पहले से ही इतनी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाए कि वो उनके अगेंस्ट में स्टैंड बाय कर ही ना पाए। आज हम इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करते हैं पर ये एंशिएंट वॉरफेयर की ही देन है। ऐसे ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर्स में जो एनिमीज़ हैं मतलब एंशिएंट लीडर्स हुआ करते थे, ये सभी क्या करते थे, ये एस्पियोनेज का इस्तेमाल करते थे, मतलब स्पाइज और स्काउट्स का इस्तेमाल करना। जो स्पाइज और स्काउट्स हुआ करते थे वो अपने एनिमीज़ के खिलाफ उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे और इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो एनिमीज़ हैं उनके प्लान्स को कलेक्ट करके देन फिर एनिमी लीडर्स अपना अपना प्रोपेगेंडा प्रिपेयर करते थे। और इस प्रोपेगेंडा को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था कि जो एंशिएंट आर्मीज़ हैं और एनिमीज़ हैं उनकी आर्मीज़, उनकी मिलिट्रीज़ पहले से ही डीमोरलाइज हो जाती थी। इसी तरह से कुछ अनएक्सपेक्टेड अलायंस पहले के समय में बनते थे। एंशिएंट वॉरफेयर में अनएक्सपेक्टेड अलायंस बन जाते थे और ये जो अनएक्सपेक्टेड अलायंस हैं इनसे जो लीडर्स हैं उनकी आर्मी एक दूसरे से यूनाइट हो जाती थी जिससे कि जो एक एनिमी लीडर है वो डर जाता था, उसकी आर्मी डर जाती थी और ये भी एक तरह का मैनिपुलेशन होता था जिससे कि आधी से ज़्यादा जीत पहले ही इस अनएक्सपेक्टेड अलायंस से हासिल हो जाती थी। ऐसे ही एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे चाइना के जिनका नाम था सन त्सू। ये जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, ये चाइना के इतने बड़े मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे जो अपनी बैटलफील्ड में जीत हासिल करने के लिए बड़े हिडन सीक्रेट्स का इस्तेमाल करते थे। ये क्या करते थे, बैटलफील्ड में डिसेप्शंस मतलब धोखे और मिस डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते थे और ऐसा करके ये अपनी बैटलफील्ड को इस तरह से डिज़ाइन करते थे कि ये एनिमी पर उस बैटलफील्ड में डोमिनेट कर सके और जीत हासिल कर सकें। ऐसा ही एक हिडन सीक्रेट पहले की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हुआ करता था शैडो ट्रूप्स का इस्तेमाल करना। शैडो ट्रूप्स पहले की मिलिट्री स्ट्रैटेजी की जान हुआ करते थे। इन शैडो ट्रूप्स का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता था कि ये बैटलफील्ड के एनिमीज़ के बियॉन्ड बाउंड्रीज में काम करते थे और ये अपने कोवर्ट ऑपरेशंस लॉन्च करते थे। इन कोवर्ट ऑपरेशंस को लॉन्च करके जो एनिमीज़ हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता था
और ये कोवर्ट ऑपरेशंस जो कि उस बैटलफील्ड के बियॉन्ड बाउंड्रीज में काम कर रहे हैं, ये उस बैटलफील्ड में उस एनिमी के खिलाफ एक एज पाने में काफ़ी हेल्प करते थे। एंशिएंट वॉरफेयर के हिडन सीक्रेट में सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले के एंशिएंट लीडर्स जो हुआ करते थे वो अपनी बैटलफील्ड्स में और अपने जितने भी वॉरफेयर्स होते थे उनमें नई नई स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते थे। ये एक एज प्रोवाइड करता था वॉरफेयर को। यही सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज इवॉल्व होते होते आज के हमारी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रैटेजी के रूप में हमें दिखाई देती है।